नमस्कार साथियों, कैथल टीवी के इस लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और करनाल से इस समय एक अहम जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, लेकिन जितने भी साथी समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा शेयर करें। बड़ी जानकारी इस समय करनाल से आ रही है। करनाल में किसान लगातार 7 तारीख से लेकर अब तक धरने पर हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रशासन से बातचीत की जा रही है। लगभग 3 से 4 दौर की वार्तालाप प्रशासन के बीच में हुई, लेकिन कल रात कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अब कहीं ना कहीं किसान और प्रशासन के बीच वार्तालाप में कहीं ना कहीं निचोड़ जो है वो निकलेगा, कहीं ना कहीं सहमति बनेगी। वो आज सुबह 9 बजे जो बैठक थी उसमें ये सामने भी आया कि किसान यूनियन और जो प्रशासन था उनके बीच सहमति बनी। किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी पहले फटाफट मैं आपको बता दूं। एसडीएम आयुष सिन्हा की जांच हाई कोर्ट के जज करेंगे, पहला ये था। और उसके बाद एसडीएम आयुष सिन्हा 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे। तीसरा, शहीद किसान जो सुशील काजल, जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज जो करनाल में हुआ था उसमें एक किसान जो है सुशील काजल जिसकी डेथ हो गई थी, उसको लेकर तमाम संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान संगठन द्वारा प्रशासन और सरकार से अपील की थी कि जो सुशील काजल है उसके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दें, अन्यथा करनाल में सचिवालय का घेराव जो है किया जाएगा। लेकिन सरकार प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सचिवालय को घेरने का ऐलान कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा तमाम किसानों द्वारा करनाल के सचिवालय को घेर लिया गया। उसके बाद 4 दिन लगातार धरना चलता रहा, किसान डटे रहे सचिवालय में। और उसके बाद कल रात प्रशासन के साथ दोबारा से मीटिंग हुई और उसमें कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नज़र सामने आई, जिसमें सुबह फिर बैठक थी जिसमें निर्णय जो है लिया जाना था कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो निष्कर्ष इसमें निकलेगा इन बातचीतों के दौरान। लेकिन सरकार और प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बनी और उन 3 मुद्दों पर सहमति बनी। आयुष सिन्हा की जांच जो हाईकोर्ट जज करेंगे, एसडीएम आयुष सिन्हा को 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे। जो शहीद किसान सुशील काजल है उसके परिवार को डीसी रेट पर 2 नौकरी 1 हफ्ते के भीतर दी जाएंगी। इन 3 मुद्दों पर सहमति बनी है। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा करता है कि आखिरकार मुआवजा, जो सुशील काजल की मुआवजे की बात की जा रही थी, वो उस पर क्या सहमति बनी, उस मुआवजे को लेकर प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाया गया, ये कहीं ना कहीं अभी संशय है और कहीं ना कहीं अभी इस बात पर कोई सहमति जो है वो बनती हुई नहीं नजर आई। लेकिन फिलहाल जो सरकारी नौकरी की बात की जा रही थी उनमें परिवार के 2 सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी और आने वाले समय में जिस तरह से बताया गया संभावना है कि उनको पक्का जो है वो किया जा सकता है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए हम भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं विक्रम कसाणा जी, उनसे भी उनको फ़ोन के माध्यम से उनसे जानकारी जो है लेने का प्रयास करेंगे कि क्या जानकारी वो देना चाहेंगे। विक्रम कसाणा जी हमारे साथ हैं और तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब भी जो है विक्रम कसाणा जी देंगे। इस समय लाइव विक्रम कसाणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम कसाणा जी, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम कसाणा जी, लगातार किसान सचिवालय पे धरने पर बैठे थे कि सुशील काजल और जो एसडीएम आयुष सिन्हा था उसको लेकर आज सहमति किसान और प्रशासन के बीच में बनी है। किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी? देखिए, जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, उसको लेकर लगातार पिछले 5 दिन से किसान करनाल जिला सचिवालय पर धरनारत थे और जिला सचिवालय का घेराव कर रखा था जी। और कई दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बना हुआ था। और जब कल संयुक्त किसान मोर्चा पर बात करने का ऊपर आया संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं कि आप आइए और बात कीजिए, तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि हम लोकल प्रशासन से बात ना करेंगे। तो चंडीगढ़ से प्रशासनिक अधिकारी एसीएस देवेंद्र सिंह की ड्यूटी सरकार ने लगाई और कल देर रात तक बातचीत चली। कुछ बिंदुओं पर बात रुक गई थी। आज सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फिर वार्ता का दौर शुरू हुआ और अंत में बातचीत में तय हुआ। सरकार ने कहा कि जो लाठीचार्ज का दोषी कहूंगा मैं तो उसको, कि लाठीचार्ज जिसने करवाया आयुष सिन्हा, एसडीएम आयुष सिन्हा जी, उसको 1 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। और हाई कोर्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, रिटायर्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसकी न्यायिक जांच करेंगे और शहीद सुशील काजल के परिवार के 2 सदस्यों को सैंक्शन के आधार पर डीसी रेट पर नौकरी लगाई जाएगी, नौकरियां दी जाएंगी 1 सप्ताह के अंदर अंदर। और जो प्रशासन ने, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी थी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर और जो घायल हुए थे उनको उचित मुआवजा और गाड़ियों की रिपेयर का उचित मुआवजा दिया जाएगा।
इस विषय पर सरकार के साथ सहमति बनी है, प्रशासन के साथ सहमति बनी है और इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। क्या प्रशासन द्वारा ये माना गया है कि जो गाड़ियां तोड़ी गई थी और जो किसान घायल थे उनको मुआवजा दिया जाएगा? जी, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। घायल किसानों को और गाड़ियां तोड़ी गई हैं उनका गाड़ियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। विक्रम कसाना जी, आप भी लगातार करनाल जो है धरने पर डटे रहे हैं, क्या मानते हैं कि जो एक मांग थी कि सुशील काजल जो हैं, जो शहीद हो गए थे किसान आंदोलन में, जो लाठीचार्ज 28 तारीख को हुआ था, उसमें डिमांड पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ये थी कि 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। तो उस पर अब डीसी रेट पर तो चलो नौकरी उनको दे दी गई है, क्या मुआवजे के लिए भी बातचीत हुई है कोई प्रशासन सरकार से? देखिए, मुआवजे के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन सरकार ने कहा कि कुछ इस मामले में कुछ पेचीदगियां हैं, लेकिन जब बातचीत चलती है तो दोनों सिरे से कुछ ना कुछ बिंदुओं पर आम सहमति बनानी पड़ती है। तो पहले हम एक नौकरी की डिमांड किसान संगठन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन बातचीत के बाद प्रशासन को इस चीज के लिए बाध्य होना पड़ा कि 2 डीसी रेट की, वो भी सैंक्शन, जो भविष्य में पक्की नौकरी, सैंक्शन नौकरियों को ये कहते हैं कि भविष्य में पक्के होने के चांस इन नौकरियों पर ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से ये बातचीत बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और किसान का और प्रशासन का समझौता हो गया। तो क्या मानते हैं इसमें किसान की जीत हुई है? देखिए, किसान की, हम इसमें किसान की आंशिक जीत कह सकते हैं और ये जीत नहीं कह सकते, ये समझौता कह सकते हैं। असली जीत किसान की तब होगी जब दिल्ली से किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाकर एमएसपी खरीद गारंटी का कानून लेकर घर वापसी आएगा। असली जीत वो होगी। इसको हम सरकार के साथ समझौता कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं किसान के हौसले की और जज्बे की लड़ाई के आगे सरकार को झुकना पड़ा। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार झुकेगी उनकी 3 कृषि कानूनों को लेकर? क्योंकि लगातार किसान आवाज उठाते देख रहे हैं, जाम लगाते देख रहे हैं, धरने करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर की रैली के बाद करनाल में 2-3 महापंचायतें हुई थी। इस तरह से पूरे देश का किसान एकजुटता से इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें नहीं लगता कि सरकार अब ज्यादा दिन किसानों के विरोध का सामना कर पाएगी। निश्चित तौर पर 3 कृषि कानून रद्द होंगे और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून लेकर किसान दिल्ली से जीत कर आएगा। क्या आपको नहीं लगता विक्रम कसाना जी भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा की जा रही है। और विक्रम कसाना जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप के तमाम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कॉल की जाती है कि आप सचिवालय हो, जाम हो, उनको आप ब्लॉक कर दीजिए, थानों को ब्लॉक कर दीजिए, जब कोई किसानों पर जब अत्याचार होता है, जब कृषि कानूनों को लेकर आपने तमाम बॉर्डर सील किए हुए हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब आप सचिवालय या जो भी सरकारी काम जहां पर होते हैं, जहां आम जन को दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो सरकार प्रशासन झुक जाता है। तो आप क्यों नहीं संयुक्त किसान मोर्चा कोई ऐसा ठोस कदम उठा पा रहा कि इन कृषि कानूनों को लेकर कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि सरकार झुके? देखिए, 27 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है और अब आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। उसके लिए चाहे हम सेक्रेटरीट का घेराव करें, नेताओं का घेराव तो पहले ही चला हुआ है, नेताओं का विरोध चला हुआ है, चाहे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, कोई इस तरह का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के नेता लेंगे ताकि इस आंदोलन में तेजी लाई जा सके। और हमारा मकसद आम जनमानस को परेशान करना नहीं है और ये लड़ाई मात्र किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मजदूर की भी है, लड़ाई व्यापारी की भी है, लड़ाई छात्र कर्मचारी की भी है, किसान की भी है, क्योंकि अन्न तो सभी खाते हैं ना। तो इस वजह से मेरा तो ये सभी से अपील है हाथ जोड़कर कि ये आंदोलन आप किसान का आंदोलन ना मानकर इस देश की आजादी का दूसरा आंदोलन मानने। अगर आप रोटी रहेंगी तो आप जीवित रहोगे, अगर रोटी ही आपकी छीन ली तो आप किस तरह से जीवित रह सकते हो? तो अब धरना खत्म कर दिया गया सर करनाल का? आज सरकार के साथ समझौते के बाद अब वहां से धरना समाप्त कर दिया गया। किसान अब दिल्ली, जो किसान है वो दिल्ली धरनों की ओर लौट चुके हैं और अब आगामी जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा उसी के आदेश अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम कसाना जी। जी धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ विक्रम कसाना जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी, क्योंकि करनाल ये लगातार धरने पर मौजूद थे और बीती रात प्रशासन और सरकार के बीच बैठक हुई। बैठक में सहमति बनने के आसार दिखे, तो सुबह फिर दोबारा 9 बजे बैठक का आह्वान किया गया और सुबह 9 बजे दोबारा से किसान और प्रशासन और जो चंडीगढ़ के आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक हुई। तो 3 बिंदुओं पर सहमति बनी कि जो आयुष सिन्हा है उस मामले को लेकर जो जज हैं हाईकोर्ट के, वो जांच करेंगे। और आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि आपने किसी को आगे नहीं आने देना और भले ही सिर फोड़ने पड़े, तो उनका वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और किसानों के पास जब वो वीडियो पहुंचा तो तमाम किसान संगठनों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन उनको भी एक छुट्टी जो है भेजने का काम किया
और उनको 1 महीने की छुट्टी पर जो है वो भेजा गया। और साथ में अगर हम बात करें तो जो सुशील काजल है उनको भी उनके परिवार के जो 2 सदस्य हैं उनको डीसी रेट पर भी भेजने का लगाने का काम जो है आश्वासन जो है वो प्रशासन द्वारा दिया गया। 2 सदस्यों को डीसी रेट पर लगाया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में कृषि कानूनों को लेकर किसान और किस तरह से ठोस कदम उठाते हैं, क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। साफ तौर पर जिस तरह से विक्रम कसाना जी ने कहा है कि 27 सितंबर को पूरे भारत बंद का ऐलान जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या कुछ नियम शर्तें अपनाई जाएंगी, कहां पर क्या कुछ किया जाएगा और किस तरह से 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद को लेकर काम किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बता दें, करनाल से बड़ी जानकारी, जो धरना करनाल में किसानों का चला हुआ था, प्रशासन और सरकार के बीच में, प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बनी और 3 मुद्दों पर सहमति बनी। अब धरना जो है वो ख़त्म हो गया। किसान अब दिल्ली बॉर्डर की ओर लौटते हुए नजर आए हैं और कुछ एक अपने घर की ओर लौटते हुए नजर आए हैं। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा कैथल टीवी।